नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो कोटा जाने वाले स्टूडेंट्स के माता-पिता के लिए बहुत खास होने वाली है। मेरे चैनल पर 50% स्टूडेंट्स हैं और 50% उनके पेरेंट्स हैं। ये रेशियो है। अब सोचिए आप ज़रा कि स्टूडेंट्स तो हमेशा कमेंट करते हैं लेकिन माता-पिता बहुत कम कमेंट करते हैं और मुझे एहसास ही नहीं हो पाता है कि मेरी इस चैनल से, मेरे इन वीडियो से कई माता-पिता भी जुड़े हैं। आज ये वीडियो उन माता-पिता के लिए भी है। देखिए 5 ऐसी बातें हैं जो आपका बच्चा जो कोटा जाता है वो आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके लिए ये 5 बातें करें या ना करें। ये चीज़ें जो उम्मीद रखते हैं बच्चे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ी-सी दिल की बात है वो सुन लीजिए कि देखिए आपके बच्चे जिस उम्र में आ चुके हैं वहाँ पर डाँट-डपट के काम नहीं चलता है। वहाँ पर प्यार से काम चलता है, वहाँ पर हिम्मत से काम चलता है, मोटिवेशन से काम चलता है। जब आप पैसा लगाते हो अपने बच्चे के ऊपर, तो आपको उसको अपने चेहरे पे 100% कॉन्फिडेंट दिखाना होगा। आपको अपने चेहरे पर 100% ये दिखाना होगा कि मैं तेरे साथ हूँ। 2 चीज़ें होंगी, या तो ये कॉन्फिडेंस देकर के वो बच्चा, अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, मना कर देगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस देख कर के। और नहीं तो अगर उसके अंदर इतनी काबिलियत होगी तो आपका कॉन्फिडेंस देख कर के वो और मोटिवेट हो जाएगा और पढ़ने में और मदद करेगा। पहली चीज़ कि शुरुआत में ये बात आ जाती है 10वीं के बाद, जब भी आप अपने बच्चे को आप भेजना चाहते हो, डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन। देखिए ये बच्चे, आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि आप उनको, जो पहले करते थे ना कि यार गवर्नमेंट जॉब में लग जा, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, इससे तो तेरा क्या फ़ायदा होगा, मतलब यहाँ पे तेरी जॉब सिक्योर हो गई। ये चीज़ें, आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आज आप अपने टैलेंट को प्रोफ़ेशन बना सकते हो और प्रोफ़ेशन की लाइनें ही लाइनें हैं। आप किसी भी लाइन में घुस जाओ, सरकारी जॉब से इतना पैसा कमा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप जो देख रहे हो, बीटेक हुआ, सरकारी जॉब्स हुई, ये सारी जगह पर भरी पड़ी है दुनिया। यहाँ पर इतनी रेस है, किसी भी फील्ड में घुस जाओ आप, आपको रेस तो लगानी पड़ेगी। इसमें प्रेशर होगा, टेंशन होगी, तनाव होगी। अपने बच्चे को कभी फ़ोर्स मत करो, देखो मेरा बच्चा कहाँ है, क्या इसमें इतनी हिम्मत है। अरे बच्चे को छोड़ो, वो बच्चा कहीं आसमान से नहीं टपका, आपका ही बच्चा है। जितनी क्वालिटीज़ आपके और आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड के अंदर होंगे, तो उतनी क्वालिटी उसके बच्चे के अंदर आएँगी, तो उससे थोड़ी-सी ज़्यादा आ जाएँगी। कोई चमत्कारी शक्ति है नहीं, तो आपको एहसास होना चाहिए उसकी काबिलियत का। और अगर एहसास है, आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत कुछ कर लेगा, जैसा कि आपने अपने प्रीवियस टाइम में करा है, तभी उसको कोटा भेजिएगा, फ़ोर्स मत करिएगा। उसकी इच्छा है तो भेज दीजिए। आपका मन में आपको डाउट आता है, उसको सलाह दीजिए कि ऐसा-ऐसा है कोटा में, तू देख अपने हिसाब से, क्या तुझे जाना चाहिए कोटा? उसको ऐसी सलाह दीजिए। उससे ज़्यादा कभी ऐसा मत फ़ोर्स मत करिए। हज़ारों बच्चों का होता है तो उनमें कुछ अलग बात होगी। हज़ारों बच्चे का होता है तो वो अलग होंगे, हो सकता है उनका हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, हर इंसान का होता है। तो आपको पहले अपने बच्चे से पूछना है। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो वहाँ पर जाकर के उसको उसकी पढ़ाई अच्छी होनी है। कई और फैक्टर होते हैं। आपके परिवार से दूर होने का गम, एक कमरे में अकेले ज़िंदगी बिताने की जो फीलिंग आती है वो, ये कई सारे तत्व होते हैं। ये लोनलीनेस हो गई, बहुत सारी होमसिकनेस हो गई, जो कि बच्चे को उसका बेस्ट देने से मना करते हैं, उसका अपोज़ करते हैं। तो इन बातों का आपको एहसास नहीं है, ना आपके बच्चे को एहसास है। 6 महीने बिताने के बाद उस इंसान को एहसास होता है जो कोटा में स्टूडेंट बन कर के रह चुका है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको अपने बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना है कभी भी। अपने अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको नींद आती है, तो नींद भगाने के लिए एक वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ एग्ज़ाम टाइम में नर्वसनेस होती है आपको, शुरू के 10 मिनट जो घबराहट से भरे हुए होते हैं, इन 2 टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाई है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, आपको बहुत मदद करेगी। हमेशा सपोर्ट करिए। देखिए वो दिन गया जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपने उनको डाँट दिया और उनको थोड़ी-सी आँखें दिखा दिया, वो बच्चे पढ़ने लगे हैं। ये दिन किस चीज़ का है? ये दिन इस चीज़ का है कि बच्चे आपके 10th पास कर चुके हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको उनको मोटिवेट करना। अगर आप उनको कुछ करवाना चाहते हैं, या मोटिवेशन से काम चलेगा या डाँट से काम नहीं चलेगा। बच्चा समझता है पापा क्या, उसको बहुत चीज़ों का ज्ञान हो चुका है 10th के बाद। अब मोटिवेट, अगर आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, ये चीज़ काम कर जाएगी। डाँट-डपट के, आँखें दिखा के ये काम नहीं चलेगा। देखिए, हमेशा उसको सपोर्ट करिए, बोलिए हाँ, तू कर सकता है, कर सकता है। अगर आपको काबिलियत दिखती है, झूठी तारीफ़ नहीं, सच्ची तारीफ़। अगर आपको आपके बच्चे में काबिलियत दिखती है, तब उसको सपोर्ट करिए कि हाँ, तू कर सकता है ये काम, तुझ में है ये बात।
तू कर सकता है इस काम को। और क्योंकि ये देखिए, जब हमारे घर वाले, जब हमारा कोई बड़ा हमको सपोर्ट करता है इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों से कि हाँ तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इतना 100% कॉन्फिडेंट होकर के कहता है, तब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। जब हमें सपोर्ट करने वाला ही पीछे डगमगाया होगा और हमें डांटेगा, हमारा सपोर्ट कहाँ जाएगा। स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, आपको उसको सपोर्ट करना है। देखिए पैसा लगा दिया ना एक बार, आप वापस आएगा क्या? क्या नहीं आएगा ना। तो क्या करना है आपको, जितना हो उसको ना मत कहिए, उसके सामने कोई ना कहने वाला नहीं होना चाहिए। अपने अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले फिर एक और न्यूज़ देना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका 11th का कोर्स छूट चुका है, आपका 10th का कोई बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, मैसेज करिए। मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट कर पाऊँगा, बहुत सारी चैट्स होती हैं, लेकिन आपको मैं सही रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूँगा आपकी हेल्प कर पाऊँ कि कैसे कवर करना है आपको 2 साल का सिलेबस 1 साल के अंदर। जो मेरी ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊँ। तीसरी बात बहुत बुनियादी है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका बच्चा जा रहा है और कई लोग माता-पिता की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनका मैं समझ सकता हूँ, वो इस पॉइंट से बचे हुए हैं। लेकिन जिन माता-पिता की कंडीशन अच्छी है, तो फैसिलिटीज़ में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, बच्चे को खाने पे बेहतर ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर जाकर के हॉस्टल जो है, अच्छे से अच्छा हॉस्टल आपको चुन के देना है उनको, ताकि उनको फिज़िकली कोई दिक्कत ना हो, उनको एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, 1 साल 2 साल की बात है। अगर आप पैसे से भी सक्षम हैं, तो लगा दीजिए ना पैसा, अगर सक्षम है तो। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल अगर करते हैं कंजूसी, तो बिल्कुल कंजूसी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है चौथी बात, और 5वीं भी इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे का मन नहीं लगता ना साहब, तो बच्चे से पूछते रहिए, क्या होगा जब आप बच्चे को कोटा छोड़ करके जाओगे? तो उसको कुछ नहीं पता। अभी पहला दिन भी अटेंड नहीं किया, जब पहला दिन अटेंड करेगा, दूसरा दिन अटेंड करेगा, उसके बाद आप वापस आ जाओगे अपने शहर। 2 दिन में कुछ पता चलता है? नहीं चलता। 1 सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद या फिर 2 वीक समझ लीजिए, इसके बाद बच्चे को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं यहाँ पर टिकने के लायक हूँ या नहीं। उस कंडीशन में आपको फ़ोन लगा कर के पूछना है कि क्या तुम कंफर्टेबल हो? क्या तुम्हारा मन है वहाँ पढ़ने का? बच्चे का देखिए हो सकता है ना कह पाए आपको कि फीस कटेगी ना। अब देखिए, अगर आप बहुत 4 महीने बाद कहते तो फीस आपकी गई। मिनिमम 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने तक आपको 20%, 40, 60%, 80% ऐसे फीस आपको रिफंड कर दी जाती है। लेकिन जहाँ 2 महीने बीते, उसके बाद पूरी फीस जब्त, उसके बाद कोई फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, आप माता-पिता हो, बच्चे को फ़ोन लगाइए, उसकी आवाज़ से आपको समझ में आएगा क्या है। उसको नहीं समझ में आता है, आप उसको रिलैक्स फ़ील कराइए, कंफर्टेबल फ़ील कराइए, उससे पूछिए, "बेटा मन लग रहा है? अगर मन नहीं लग रहा तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे वापस बुला लूँगा और कोई दिक्कत नहीं, पैसे की चिंता मत कर तू।" क्योंकि क्या है, अगर आप 1 वीक के अंदर बोल लोगे तो 10%, 20% आपका अमाउंट फीस में से कट जाएगा, बाकी अमाउंट आपका वापस आ जाएगा। समझते हो इस बात को? तो जब बाकी अमाउंट वापस, अच्छी कंडीशन है कि नहीं? आपके बच्चे की साल बर्बाद नहीं हुई, आपका पैसा भी 10% लगा, चलिए ठीक है 10% कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा भी वापस आ गया, आपका हॉस्टल से भी रिफंड हो गया, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। आपको बच्चे को फ़ोन लगा कर के ये पूछना है। बच्चा खुद नहीं बोलेगा यहाँ पर, आपको उससे उगलवाना है, आपको उसको रिलैक्स फ़ील कराना है, अपना प्यार दिखाइए ज़रा। यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है आपको प्यार, उसको रिलैक्स फ़ील कराइए, उससे बात उगलवाइए, उसको वापस बुला लीजिए 1.5 महीने के अंदर-अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी फ़ीस भी वापस मिल जाएगी, आपके बच्चे का साल भी बच जाएगा। 5वां पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी बच्चे कोटा जाते हैं ना, उनके माता-पिता उनको हर 2 या 3 दिन में कॉल करते हैं। मेरे भी माता-पिता ने किया। अब यहाँ पर देखिए, मेरी पढ़ाई ठीक चलती थी, तो मुझे इस पॉइंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन कई बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चलती है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसके पीछे। ऐसा नहीं है आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बहुत सारे अलग रीज़न हैं। क्या होता है, आपने फ़ोन लगाया, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? डोंट आस्क पढ़ाई कैसी चल रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा देखिए, आपको ये फ़ॉर्मेलिटी वाले सवाल होते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? इससे कोई कुछ साबित नहीं होता आपका। बच्चा बोलेगा अच्छी चल रही है और थोड़ी बहुत आपको बता देगा केमिस्ट्री का आज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, डाउट्स से 3 डाउट्स निकले मुझे, 3 सवाल नहीं बने मेरा। ये शुरू-शुरू में बताएगा, अच्छा लगेगा, उसको मज़ा आएगा। एक समय आएगा उसके बाद वो बताना छोड़ देगा, अच्छी चल रही है, ठीक नहीं चल रही, बस ऐसे ही चल रही है, ये कहना स्टार्ट कर देगा। ये क्यों होता है? इसका कारण जानने की कोशिश करिए कि बच्चे को फिर रोज़-रोज़ फ़ोन लगा रहे हैं आप, वो चीज़ बोरिंग हो गई। आपको क्या पूछना है कि बेटा जैसी भी पढ़ाई चल रही मज़े से पढ़, ठीक है? बिना लोड लिए पढ़, खाने-पीने पे ध्यान दे और मज़े से पढ़, जैसे तू पढ़ना चाहता है, बस अपना बेस्ट दे देना।
तू हिम्मत मत हार, तू कर सकता है। समझ रहे हो ना? मोटिवेशनल वे में कहना है आपको। बच्चे का मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए संदीप महेश्वरी एक इंसान है और दूसरा मोटिवेटर आप हो, माँ बाप, बच्चे के माँ बाप। आप इस उम्र में उसका ध्यान आप नहीं रखोगे, कौन रखेगा? संदीप महेश्वरी की वीडियो हफ्ते में एक बार आती है, बच्चे उसको देख लेंगे, आधे घंटे के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। आप अगर बात कह दोगे एक अच्छी बात, आपका बच्चा सालों साल तक मोटिवेटेड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे शब्द उसको, उसकी फीलिंग, उसका तनाव और ना बढ़ाए। पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ बच्चों की अच्छी नहीं चल रही होती है तो उनको डिफिकल्ट होता है अपने माँ बाप से कहने में कि अच्छी नहीं चल रही है, फिर वो बहाने बनाते हैं और बहाना बनाना भी उनके लिए कष्टकारी होता है, क्योंकि माता पिता से बहाने नहीं बनाए जाते साहब। माता पिता को कोई झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ तकलीफ पहुंचाता है। आपको क्या करना है, आपको उनको बस मोटिवेशनल शब्दों से भरना है। आपको अच्छे अच्छे शब्द कहना है उनसे जो कि उनका मोटिवेशन बढ़ाए।